कीप द डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा हुआ कीप द डिस्टेंस। कीप डिस्टेंस है, थोड़ा दूर है, ये पूछा ना। 2027 के जो चुनाव है उसका हाईवे साफ है, लेकिन लहासे गिरना शुरू हो गए आपके रोड के ऊपर। इस बार एक्सीडेंट होने शुरू हो गए, जितने ज्यादा 4 लेन बने उससे जहां पर जितने एक्सीडेंट कम है जितने की बीजेपी के भीतर हो रहे हैं। हालिया मुद्दा देखिए, राजनीति का स्तर कहां पे चला गया, ना कांग्रेस बाहर जा रही ना बीजेपी बाहर जा रही। चंबा की चप्पल के साथ झंड और फिर बाल कटने के पैसे, मैं इससे सहमत नहीं। अब आपका घर खुद शीशे का, आप किसी पर पत्थर कैसे मार सकते हो? आपसे ज्यादा कब्जा तो जो नए लोग आए हैं उनका हो चुका है। पर ये भाषा नहीं चलेगी, ये दिस इज नॉट, ये छितर, ये झंड और ये बाल कटना अपने गले नहीं उतरा। हजामत शब्द का इस्तेमाल बकाया नेता भी कर गए, तो एक रिजेंटमेंट तो पब्लिक में तो छोड़िए, बीजेपी के भीतर ही खड़ी हो चुकी है। पर्सनल लड़ाई में भाजपा को मत भिड़िए, ये उनकी पर्सनल लड़ाई होगी। जो हिमाचल की जनता को झूठ बोला, विश्वासघात किया, पीठ पे क्या छाती पे छुरा घोंपा, 10 सीटें नहीं आनी कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में। बीजेपी की कितनी आ जानी है? 58। तो आगे नूरपुर के लोग ऐसे हैं जो इस बात पे अड़ गए हैं कि पठानिया साहब वापसी करो। नूरपुर भी तैयार है, फतेहपुर भी तैयार, दोनों तैयार बैठे। राकेश पठानिया को एक रोलिंग स्टोन बना के रख दिया है। रोलिंग स्टोन क्यों बनना मैंने? संगठनात्मक जिला, 4 कंस्टिट्यूंसी, बीजेपी की कोई अपनी खासियत भी है। ये कांग्रेस की जो नालायकियां हैं वही गिनवाएंगे आप। बड़ा कद्दे नेता है ना। कांग्रेस के कौन से नेताओं में आपको फेलियर नजर आया? मुख्यमंत्री से लेकर नीचे सब फेल ना, बाकी मंत्री चल गया। मैं तो यही मानूंगा कि आपका पॉलिटिकल मर्डर हुआ था उस दौर में, हालांकि वो अलग चीज थी कि आप गेम कर गए। बहुत ज्यादा काम कर रही है, इनफैक्ट इतना ज्यादा कर रही कि कार्यकर्ता थक भी गया था। यूजीसी वाले मुद्दे, यूजीसी वाला है ना, उस पे आप लोगों के मुंह सिले हुए हैं। सड़क पे उतरने वाले मसलों पे आ जाइए। जंतर मंतर वाला है, अभी रांची में चला हुआ जंतर प्रधानमंत्री जी का भाषण होना, उसमें मेन स्ट्रीम में यही है कि जिंदगी से बात की जाएगी। आप किसको देख रहे हैं कि ये कांग्रेस का लीडर है जिसकी अगुवाई में ये चुनाव होने हैं? 15 अगस्त में विक्रम दत्ता की ड्यूटी लगी किसी जिले में? हाँ बोला तो क्या बीजेपी का झंडा उनका स्कोर सेटल हो रहा है भाई साहब। अभिवादन स्वीकार करें मैं उदय पठानिया। आज एक बड़ा अचंभा हुआ और एकदम से हुआ। हम 4 लेन पे खड़े थे कांगड़ा में, तो थोड़ा सा ये दिखाइएगा कीप द डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा हुआ कीप द डिस्टेंस, और मैं डिस्टेंस कायम नहीं रख पाया। और आज नौबत ये है कि मेरी जो रिपोर्टिंग की गाड़ी है वो कहीं ना कहीं टकरा सकती है, और मेरे सामने है इस वक्त राकेश पठानिया जी। पठानिया साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आपने सुना ही होगा कि मैंने पहले कहा कि भाई कीप द डिस्टेंस, और मैं टकरा गया, बाई चांस टकरा गया। और पावर ब्रेक तो है नहीं, पावर आप लोगों के पास होती है। खैर, तो पठानिया साहब आज कहाँ से? मैं जरा शिमला गया था जी, जरा काम था और वापस आ रहा हूँ। ओके, तो आज नूरपुर वापसी। और कुदरती आपके दर्शन हो गए सामने। हाँ, बड़े अच्छे दर्शन हुआ सबको। चलो, सुबह का वक्त गुजर गया है। खैर पठानिया साहब, एक यहाँ पे ना अभी मेरे को याद आया, मैंने जब पिछली तरफ से आप खड़े, सर्विस रोड एंड ये लिखा हुआ, सर्विस लेन। हाँ, सर्विस रोड, सर्विस लेन ही है। एक छोटी सी लेन इस तरफ से आई है और यहाँ पे। और अगर मैं सियासत के रोड की बात करूँ तो इसी तरह के हालात हैं कि इस तरफ दिखाइएगा थोड़ा सा, कि ये तमाम जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं। हालांकि एक हाईवे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि अब 2027 के जो चुनाव है उसका हाईवे साफ है, लेकिन लहासे गिरना शुरू हो गए आपके रोड के ऊपर। मेरा इशारा आप समझे नहीं समझे, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आऊँगा कि बीजेपी दौड़ी हुई है कि 2027 में रिवाज के मुताबिक आपको भी उम्मीद है कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, और शायद नारे भी टकरा जाएं आपके जो पुराने होते थे कि रिवाज जारी है नहीं है। लेकिन इस बार एक्सीडेंट होने शुरू हो गए, जितने ज़्यादा 4 लेन बने उससे जहाँ पर जितने एक्सीडेंट कम है जितने की बीजेपी के भीतर हो रहे हैं। हालिया मुद्दा देखिए, राजनीति का स्तर कहाँ पे चला गया, ना कांग्रेस बाहर जा रही ना बीजेपी बाहर जा रही। और अब तो ये हो गया कि जो संवैधानिक पद है उनके ऊपर हमला शुरू हो गया। देखो, बीजेपी तो ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बाज आ रही, अपना काम कर रही है रूटीन में। हाँ, जो ये पद वाली बात बोली उससे मैं आपसे सहमत हूँ। एज ए इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल अगर आप मुझे पूछे तो ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि ये गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। जिस तरीके से हमारे कुछ लोगों ने माननीय
मुख्यमंत्री जी को। पिछले 4 साल में मैंने मुख्यमंत्री जी की क्रिटिसिज्म में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके सामने, आपके साथ भी कई चैनल, कई इंटरव्यू हुए। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हम देवभूमि के लोग हैं और हमें कहीं ना कहीं राजनीति का एक स्तर रखना चाहिए। वो स्तर कहीं गिरता नजर आ रहा है। चंबा की चप्पल के साथ झंड और फिर बाल कटने के पैसे, मैं इससे सहमत नहीं। ये हो क्या रहा है? मैं सहमत नहीं हूँ। हिमाचल प्रदेश की सहमत है इससे? मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको कहा कि मैं ऐसे इंडिविजुअल बोल रहा हूँ, ऐसे राकेश पठानिया पर्सनल मेरा अपना ओपिनियन दिया कि ये गलत। हमें ये स्टैंडर्ड्स नहीं सेट करने चाहिए, हमें ये स्टैंडर्ड्स नहीं सेट करने चाहिए। कहीं ना कहीं गरिमा एक मुख्यमंत्री हैं, जिस मर्जी पार्टी के हो, डजंट मैटर, बट एक गरिमा हमने तो राज्य की क्रिटिसिज्म किया। और मैं तो सुखू जी के खिलाफ 4 साल से लगातार बोल रहा हूँ, जब से सरकार बनी है। हमने किसी विषय पे नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने इनको क्रिटिसाइज नहीं किया। और इस स्तर पे राजनीति को लेकर आना और झंड और चप्पल और फिर बाल काटने के पैसे, आई थिंक दिस इज टू मच। ये बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सट्रीम लेवल। ऐसी वजह क्या है? अगर मैं एक बात करूँ तो अभी तक, अगर मैं अपनी ही बात करूँ, इंडिविजुअल एक आप सामने आए हैं, आपके जो तमाम नेता हैं वो भी चुप बैठे हुए, जो बड़े बीजेपी नहीं, इसमें चुप करने वाली बात ही नहीं है जी। देखो, मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ, बड़ा क्लियर हूँ, और जो ठीक नहीं लगा ठीक। अब आपका घर खुद शीशे का, आप किसी पर पत्थर कैसे मार सकते हो? ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट अलाउड। इन पॉलिटिक्स आपका एक लेवल होता है, एक स्तर होता है, जिस स्तर के ऊपर आपको रहना पड़ता है और रहना चाहिए हम सबको। और देखो, सुधीर जी हमारे मित्र हैं, आज बीजेपी में हैं, लंबे अरसे कांग्रेस में रहे हैं, शायद समय लगेगा बीजेपी में एडजस्ट होते हैं उनको, पर अभी भी लगता है वो कांग्रेस का रन अभी गया नहीं। और ये बहरहाल जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। और मैं तो, हम सबको चाहिए हम एक अपना लेवल सेट करें, अपना स्तर, राजनीति का स्तर करें, जिसमें कम से कम हमारे विरोधी हैं, ठीक है विरोधी हैं, राजनीतिक लड़ाई है और पब्लिक की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है, पर ये झंड और चित्र और बाल काटने के पैसे बचना नहीं, शुड नॉट हैपन, गलत है। बिल्कुल, इस चीज़ से ये विवाद भी उठा हुआ है कि ये सही है या गलत है। लेकिन मेरा एक सवाल बीच में फिर गुम हो जा रहा है ठाकुर साहब, कि आपकी बीजेपी इस वक्त, आपने कहा ना कि इस लेवल पे नहीं होता है, अब अभी नए आए हैं, आपसे ज़्यादा कब्जा तो जो नए लोग आए हैं उनका हो चुका है, चाहे वो, देखिए कब्जे की बात नहीं है ये, तो आपके कहने पे कब्जा नो कब्जे की बात नहीं है। जिसको पार्टी ने लिया, हम सब उनका स्वागत करते हैं, हम सब एक परिवार के रूप में रहते हैं, सब ठीक है, सब चलता है। नए लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, जुड़ते हैं, पार्टी परिवार बढ़ता है, परिवार इसी तरीके से आगे बढ़ता है। पर ये भाषा नहीं चलेगी, ये दिस इज नॉट, ये हमें पसंद नहीं। मुझे कम से कम इंडिविजुअली आप मुझे पूछ रहे हैं तो बिल्कुल, हम देवभूमि के लोग हैं, प्राणी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लोग हैं, जो भी है, कहीं तो स्तर रखें। ये छितर, ये झंड और ये बाल कटना अपने गले नहीं उतरा। आपके ही मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप इंडिविजुअल स्तर पे बोल रहे हो, तो उस हजामत शब्द का इस्तेमाल बकाया नेता भी कर गए, जो बीजेपी के पुराने नेता हैं। खैर, एक विवाद तो खड़ा हो ही चुका है इस मसले के ऊपर। ये जो सियासत है, ये किस तरफ को जा रही है? अगर देखा जाए, अगर उसी तरीके से देखा जाए तो एक रिजेंटमेंट तो पब्लिक में तो छोड़िए, बीजेपी के भीतर ही खड़ी हो चुकी है। आपकी लाइन लेंथ के बहुत सारे लोग हैं जिनसे गलत मानते हैं। और मैं समझता हूँ जी, और बड़ी लाइन्स हैं। सुखविंदर सुक्खू जो हमारे कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, कमाया क्या? कुछ भी तो नहीं किया, हर लेवल पे फेल हो रहे हैं। और पब्लिक सब समझती है कि हर एंगल पे फेल है, हर चीज़ पर ठीक है। पॉलिटिकली आज कांग्रेस पार्टी कहीं देश में नज़र नहीं आ रही, और ना ही सुखविंदर सुक्खू और इनकी पार्टी अगले बार नज़र आएगी। पर ये भाषा के मैं फेवर में नहीं। हाँ, राजनीतिक लड़ाई है, 1500 बोला, नहीं दिया, प्रॉमिस किया 25 लाख महिलाओं से दे रहे हैं, अब साला 1 लाख से भी कम को बीपीएल वाली को देना चाहेंगे। 5 लाख नौकरी, कुछ नहीं मिला। मैं हर एंगल पे झूठ, सब कुछ ठीक है, एक लेवल हमको भी मेंटेन करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम सबको जो उनकी नलायकी उनको बोले ना, जहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाए, जो हिमाचल की जनता को झूठ बोला, विश्वासघात किया, पीठ पे क्या छाती पे छुरा घोंपा, वो चलेगा। हम तो शहर में विरोध करते हैं, हम तो शहर में खड़े होकर बोलते हैं कि सुक्खू अगले बार 10 सीटें नहीं आनी कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में। बीजेपी की कितनी आ जानी? 58। तो अगली गिन लो ना, मैथमेटिक्स में जो लग रहे हैं, जब मैंने कहा 10 नहीं आ रही तो बाकी लाला साहब ठूंजा आई नहीं। तो ये राजनीतिक लड़ाई कुछ हो रहा है, और ये पर्सनलाइज लड़ाई लग रही है, जिस पर्सनलाइज लड़ाई में भाजपा को मत धिड़िएगा, ये उनकी पर्सनल लड़ाई होगी।
जिस लड़ाई के चक्कर में वो कांग्रेस छोड़कर आए होंगे, पर इसको आप भाजपा के साथ मत जोड़िए। भाजपा के नेता मैं क्यों नहीं जोड़ूंगा भाजपा के? नहीं जोड़िएगा, मेरा अपना कहना ये है, मत जोड़िए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। चलिए, ये एक हॉट केक था, इस पे तो बात होगी। अब मैं चलता हूँ आपके नूरपुर वाली बेल्ट में। बहुत सारे नूरपुर के लोग ऐसे हैं जो इस बात पे अड़ गए हैं कि पठानिया साहब वापसी करो, बड़ा हो गया अब। मुझे जो पार्टी आदेश करेगी मैं वही करूँगा। पार्टी बोलेगी फतेहपुर तो फतेहपुर, लड़ लेंगे कि पिछली बार नहीं लड़े तो क्या होगा, फिर लड़ेंगे। फिर लड़ेंगे। हाँ। तैयारी है पूरी। नूरपुर भी तैयार है, फतेहपुर भी तैयार, दोनों तैयार है बेटे, जहाँ आदेश होगा वहाँ लड़ेंगे, इसमें क्या। मैं तैयारी दोनों तरफ है। जहाँ आदेश होगा पार्टी का उस तरफ तैयारी है। बात तो यहाँ तक भी आ जाती है भाई साहब कि राकेश पठानिया को एक रोलिंग स्टोन बना के रख दिया है। क्यों रोलिंग स्टोन क्यों बनना मैंने? 26,000 वोट लिए 14 दिन में, क्या वो कम थे फतेहपुर में? चलो हार गए, पर एक मैसेज दे दिया राकेश पठानिया कि हमें कमजोर मत समझिए। नूरपुर को आपने संगठनात्मक जिला बनाया जी ठीक है, क्या नूरपुर को मैंने पुलिस जिला भी बनाया। नहीं, संगठनात्मक जिला मैंने नहीं पुलिस बनाया, जिला तो बन ही गया था। मैंने नूरपुर को पुलिस जिला बनाया, संगठन का जिला संगठन ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। और मैंने पुलिस जिला भी बनाया, एक्साइज जिला भी बनाया, ट्रांसपोर्ट जिला भी बनाया, अब रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट भी बनाएंगे अगली गवर्नमेंट आते। सब कुछ नूरपुर ही बनाएंगे, फतेहपुर कहाँ जाएगा? मैंने कहा नूरपुर सब डिवीजन की बात कर रहा हूँ भाई साहब। चलिए, अब मैं आ जाता हूँ उसी तरफ से। आपका संगठनात्मक जिला 4 कंस्टिट्यूएंसी जी, नूरपुर एक नूरपुर, फतेहपुर, इंदौरा और ज्वाली। अब इसमें गेन करने के चांसेस नजर आ रहे हैं आपको कि यही बताएंगे कि बीजेपी की कोई अपनी खासियत भी है या कांग्रेस की जो नालायकियां हैं वही गिनवाएंगे आप? देखिए, अपनी खासियत तो ये है कि संगठन बड़ा स्ट्रांग है, मजबूत है और काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। पिछली बार नहीं किया था मतलब काम किया, नूरपुर में चुनाव वहाँ लड़ा, फसल यहाँ लगाई, काटी वहाँ जगह, तो हारना ही था। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल ज्वाड़ी की बात भी कर रहा हूँ। आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, पूरे सब डिवीजन का ले रहे हैं। अब देखो जनाब, ऐसा है कि आपका आप मेरी बात करो। मैं अगर सियासत के लिहाज से चलूंगा तो ठाकुर साहब आपको भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जवाब जो से मैं डरता ना, मुश्किल होता है मेरे लिए, आप जानते हैं अच्छे से। मैं चलूं? तभी तो आपने कहा कीप डिस्टेंस है, थोड़ा दूर है, ये पूछा ना। मैं दूर ही खड़ा है, पर ओवरऑल देखा जाए भाई तो जेडी एक पर्सनैलिटी वाली गल है ना, सिर्फ नहीं गल कोई भाई हुण मैं आई जांदा पूरी पॉलिटिकल भाषा ते बोला राकेश पठानिया रजपूतां दा लीडर ठीक है, एंड सारे दे लीडर इस कोई तो राय नहीं है, पर जेडे तुहां छापे पांदे ना पॉलिटिशियन जिस दे मुताबिक आंदा कि बड़ा कद्दे दे नेता है ना। मैं तो कभी किसी एक समुदाय को बिलोंग ही नहीं करता, हम तो सारे इलाके भी बिलोंग। मैं मन्ना गल जो ओवरऑल ਤੁਹਾਡੇ कहने बीजेपी के कांग्रेस के हाई कमांड जिस वक्त डिस्कस करते हैं तो उस वक्त ये आता है कि ये ब्राह्मण नेता है, ये फलाने नेता है, राजपूत नेता है, ये दूसरे नेता है, ओबीसी नेता है। तो ओवरऑल जो पोजीशन है, मैं उस राकेश पठानिया से सवाल कर रहा हूँ जिन्हें कांगड़ा का लीडर माना जाता है। अब ओवरऑल कांगड़ा पे आ जाओ आप। पहले मैं सब डिवीजन नूरपुर से बात शुरू करूँ। हाँ, सब डिवीजन। देखिए, आज की अगर परिस्थिति करें, आज चुनाव करें तो हम 4 की 4 सीटें जीत रहे हैं। साल सवा साल के बाद क्या होगा उसका मैं आज बोलना मैं ठीक नहीं समझूंगा। जहाँ जिला कांगड़ा की बात है, कांगड़ा में ठीक है, मैं समझता हूँ राजनीतिक लड़ाई जब तक जीत ना जाए उसके बारे में कोई प्रोनाउंस करना है, उसके बारे में कहना ठीक नहीं होता, और नहीं होना भी चाहिए। हम अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस अपना काम कर रही है, फैसला पब्लिक ने करना है। तो पब्लिक के वर्डिक्ट को हम अनाउंस करने वाले या प्रोनाउंस करने वाले कोई नहीं होते। पर मुझे जो धरातल में सिचुएशन अच्छी नज़र नहीं आ रही आज के दिन में कांग्रेस की, और भाजपा के पास एक क्लियर कट एज है, बहुत 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 बड़ा एज है। किसने दिया वो एज? मैंने तैयार किया, कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने दी, और भाजपा तो कर ही रही है, भाजपा तो कर ही रही है, भाजपा सेठ तो काम कर रहा है, पर कांग्रेस ने बहुत बड़ा एज दे दिया, झूठ बोल बोल। तो बहरहाल ओवरऑल हमें लग रहा है कि हम काफ़ी आगे हैं। अब ये तो साल के बाद लगेगा पता, जब चुनाव में जाए। 1 साल के बाद। अब आ जाओ पूरे जिले के। मैं पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ, पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ। पूरा ज़िला अभी तक तो ठीक लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा एज कांग्रेस के अगेंस्ट बीजेपी को नज़र आ रहा है। कांगड़ा के कौन से नेताओं में आपको फेलियर नज़र आया कि जो मंत्री भी बन गए कांगड़ा के नाम पे, सब कुछ कर लिया, लेकिन कांगड़ा का कुछ नहीं बना? वो मंत्री कौन है? कांग्रेस के बीजेपी की? अभी बीजेपी में बाद में आऊँगा, अभी कांग्रेस की बात हो रही है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री से लेकर नीचे सब फेल है, बाकी मंत्री मैं सिर्फ कांगड़ा के मंत्री की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस मंत्री हैं कौन? चंद्र कुमार जी हैं, हाँ ठीक है जी, गोमा है, गोमा जी हैं,
अब गोमा जी को खेल कूद दिया, मेरे पास भी था खेल कूद, पर उस हिसाब से इनके पास बजट नहीं है जिस हिसाब से इनको काम करना चाहिए। वो उनको वो लीवरेज और वो छूट मिल नहीं रही। आयुष है उसमें कुछ भी नहीं हुआ। चंद्र कुमार जी हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत बुजुर्ग, हम उनकी इज्जत करते हैं, पर उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको विभाग नहीं मिला। अब साहब अगर उसी तरीके से चलो, आप बीजेपी वाला भी जवाब दे दो कि जब उस दौरान आपके, तो चलो खैर है, मैं तो यही मानूंगा कि आपका पॉलिटिकल मर्डर हुआ था उस दौर में, हालांकि वो अलग चीज़ थी कि आप गेन कर गए, बकाया क्या हुआ था? ये एकदम से वही आगे की कांगड़ा ने साफ करके रखी है बीजेपी को। उसका जवाब अगली बार वापस आएगा जी, उसी तरीके से। मतलब वही एक गिव एंड टेक ही चलेगा बीजेपी में फिलहाल और ऐसे लग रहा है, दोनों में। नहीं, इसके बारे में अभी कुछ बोलना उदय जी ठीक नहीं होगा। अभी अगले 5-6 महीने काफी कुछ डेवलपमेंट्स होने वाली होंगी, लगता है, ऐसा लग रहा है, फील कर रहा हूँ, गट फीलिंग बोल रही है। अब देखते हैं वो क्या होता है। अब आऊँगा मैं दूसरी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एक फोकस होता है। कांगड़ा, चंबा, ये सारा मिला के, चंबा में भी जो हालात हैं उनसे आप भी वाकिफ़ होंगे, सारे वाकिफ़ हैं। ओवरऑल क्या लगता है कि कुछ ऐसा क्या करने की ज़रूरत है? कांग्रेस की नालायकियों को छोड़ दो एक तरफ, बीजेपी को कहाँ पे काम करना चाहिए? देखो, बीजेपी तो संगठन की दृष्टि से काम कर रही है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा कर रही है कि कार्यकर्ता थक भी गया, पर इंजॉय भी कर रहा है, मज़ा भी आ रहा है। पर कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस ने एक जो झूठ बोलना था बोल दिया, और वो झूठ के सारे सरकार भी बना गए। अब इनके पास उस झूठ के ऊपर झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं। आप अनाउंस करो 25 लाख लोगों को दो, आप लेस देन 1 लाख को, तो ये कहाँ आप जस्टिफाई करो? अब आज सरकारी मुलाजिम जिसको आपने बेवकूफ़ बनाया, कई झूठे वादे देके, आज उनको पूछो जाके क्या हाल है, आज वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ उनका क्या हाल है। चलो अब मैं आ जाता हूँ दूसरे मुद्दे पे। कांग्रेस और बीजेपी से दुनिया दुखी, मैं भी दुखी। अब एक जेंजी वाला पड़ गया आरडीजी पे, आरडीजी है क्या वो, नहीं, यूजीसी वाले मुद्दे, यूजीसी वाला है ना, उस पे आप लोगों के मुंह सिले हुए हैं, पूरी पब्लिक बोल रही है कि भाई यूजीसी का मामला तो बड़ा स्पष्ट है, तो कोर्ट में जाके खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ? कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या है? क्या बीज साहब ने ऊँटी सिल ली अपना बोलना? नहीं आया कुछ नहीं, जो तो कोर्ट में बंद हो गया। अगर वो धरातल में उतरता तो बड़ा कुछ होना। जब धरातल पे था तब भी बीजेपी के नेता नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग था, मैं उसका गवाह, मैं बता रहा हूँ आपको, डॉक्टर बिंदल से बात, अब वो हाई सुप्रीम कोर्ट में जाके खत्म हो गया मामला। अगर वो सड़क पे उतरता तो बड़ा कुछ होना था। पर आप चलिए सड़क पे उतरने वाले मसलों पे आ जाइए। जंतर मंतर वाला है अभी रांची में चला हुआ, जंतर मंतर वाला जो कांग्रेस जनता पार्टी के कुछ युवाओं ने शुरू किया था, उसको कांग्रेस जनता पार्टी का नाम लेकर कुछ युवाओं ने कोई ऑनलाइन जो शुरू किया था, उसको एंटी सोशल एलिमेंट्स ने अभी ऐसा क्या हो गया ठाकुर साहब कि अगर 15 अगस्त उसको सारा का सारा ठाकुर साहब एंटी सोशल एलिमेंट्स ने टेक ओवर कर लिया। वो जंतर मंतर, हाँ एंटी सोशल, ये जितने कम्युनिस्ट, जितना ये नहीं, ये सच्चाई है। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और दिल्ली हम 4 दिन से थे, वहाँ जाके लगा पता कि जो दुनिया भर का बदमाश गुंडा था वो वहाँ पहुँच गया। उनको तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए मोदी जी को गाली निकालने के लिए, वो उनको प्लेटफॉर्म मिल गया। वो उस प्लेटफॉर्म को क्या हो गया कि 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी का भाषण होना, उसमें मेन स्ट्रीम में यही है कि जिंदगी से बात की जाएगी। जब 15 अगस्त का भाषण को उसके बाद बात करेंगे। नहीं, आप अभी तो एंटी नेशनल थे, हाँ एंटी सोशल एलिमेंट्स का वो सारा मेला लग गया। रील्स डालनी पड़ी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो ये एंटी नेशनल के आगे इसलिए जाएंगे। मान लीजिए कि एंटी नेशनल नहीं, एंटी नेशनल ने वहाँ पे यूथ को नहीं कहा जा सकता सर। मैं यूथ को नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ एंटी नेशनल एलिमेंट्स उसके अंदर घुस गए। और जो पीसफुल प्रदर्शन वो यूथ कर रहा था, वो यूथ तो बेचारा मंच पे रह गया, नीचे तो कोई हो रही आ गया। दुनिया भर के बदमाश गुंडे वहाँ पहुँच। इसमें इसी आंदोलन में एक आरोप लगा कि बाहरी देशों से या बाहरी जो लोग हैं उनसे फंडिंग हो रही है। फंडिंग का जो शोर है वो तो बीजेपी के भीतर भी है, कांग्रेस के भीतर भी है। आप लोगों की फंडिंग के बारे में क्यों शोर नहीं उठता? ये सोशल मीडिया का शोर है, बाकी कुछ मतलब जो पॉलिटिक्स हो जाए वो सब कुछ सोशल मीडिया का सारा टोटल सोशल मीडिया के शोर हैं और कुछ नहीं। चलिए अब लास्ट वाली तरफ जा रहा हूँ जी कि इस सारे ओवरऑल सीन में 2027 कांग्रेस का संगठन आपने नीलबटा सन्नाटा डिक्लेयर कर दिया है, आपके सामने है। या कुछ कमा दे होता तो कर रहा मैं मान गया आपकी बात।
आप किसको देख रहे हैं कि ये कांग्रेस का लीडर है जिसकी अगुवाई में ये चुनाव होने हैं? ऑब्वियसली सुखू जी के नेतृत्व में होंगे। अब वो चीफ मिनिस्टर वही है तो सिंगल मैन लीडरशिप ना। अभी तक जो नजर आ रहा है वो तो ये नजर आ रहा है। बाकी नजर नहीं आया। बाकी सुखू जी ने सब जय माता की अपना जो पिछले 20 साल का जो जितना उनका पढ़ास था ना उन्होंने सब निकाल दिया मुख्यमंत्री बन। एक नहीं बोला था, कोई बोला नहीं, बोले तो तब अब आपके सामने 15 अगस्त की आपने बात की ना। 15 अगस्त में विक्रम दत्ता की ड्यूटी लगी किसी जिले में? हाँ बोला किन्नौर लगी, लाहौल स्पीति लगी। नहीं, लाहौल स्पीति को भेज दो, मैं नजदीक पड़ेगा मुझे। आपके पास मर्जी आप इंटरव्यू ले रहे हैं कांग्रेस के स्पोक्समैन हो, बताइए। मैं नहीं स्पोक्समैन, मैं सीधा अब मैं छोटा सा बात कर रहा हूँ कि वीरभद्र सिंह का बेटा कैबिनेट मिनिस्टर फॉर टूरिज्म अपना PWD अर्बन डेवलपमेंट एंड ही हैज बीन नॉट गिवन एनी डिस्ट्रिक्ट, किसी जिले में वो झंडा नहीं लहरा रहा। सुखू जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ये जो हॉली लॉज की लॉबी थी इस पे ऐसा वो ऐसा फेरा कि बस खत्म, फिनिश। ये कामयाबी मैं सुखू जी मानता हूँ। दिस इज द ओनली अचीवमेंट ही हैज डन इन हिज 5 दिस टेन्योर। ये नाम विरोधियों का गला काट गुड़ के जय माता की, खत्म। चलिए मान ली आपकी बात, सियासत की बातें ऐसे ही चलेंगी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जय श्री राम तो वो पहले लिखते रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। अब क्या अगर उनको झंडा फहराने की मान लो आपकी भाषा में कहूँगी इजाजत नहीं दी, उन्हें बोला नहीं गया कि आप कहीं पे झंडा फहराओ, तो क्या बीजेपी का झंडा उनका स्कोर सेटल हो रहा है भाई साहब, मैंने ये नहीं बोला बीजेपी का झंडा उठाएंगे उनका। हु एम आई टू कमेंट ऑन दिस? मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वीरभद्र सिंह के बेटे की, वीरभद्र सिंह जिनकी फोटो पे पिछला चुनाव हुआ था, उन्हीं के बेटे को और उनकी माता जी को बिल्कुल ठिकाने लगा दिया सुखू जी ने। बधाई है सुखू जी को, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। चलिए फिर ये तमाम चीज़ें हैं। आज मैंने कहा था कि कीप डिस्टेंस, पावर ब्रेक और सर्विस रोड के बारे में भी जिक्र किया था, तो लग गया होगा पता कि ये क्या है। अभी दिल्ली से आए हैं, फुल रिचार्ज होके आए हैं, उसके बाद शिमला गए हैं, शिमला से अब अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने घर नूरपुर की तरफ जा रहे हैं। अब नूरपुर और फतेहपुर दोनों इनके घर हो चुके हैं, तो अब देखना ये होगा कि ये सियासत जो है वो कहाँ जाएगी। जेनजी से जुड़े हुए सवालों पर भी आपने सुन लिया कि फनी साहब ने क्या कहा, और जो जेन नेक्स्ट आ गई है बीजेपी के भीतर, जो कांग्रेस के लोग गए थे, उनके बारे में भी जो इनका अपना मत था कि ये सही नहीं है। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या ये पठानी जी ने जो कहा, खासकर उन मुद्दों पर जो कि सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जिनका सीधा सोसाइटी में मैसेज आता है, उनके ऊपर आपकी क्या राय है? धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.